बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच में एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ रेत के सागर, लेकिन उसकी झोपड़ी के पास एक पुराना छायादार पेड़ था। शायद अकेला ऐसा पेड़ जिसने रेत के क्रूर थप्पड़ों को सहते हुए खुद को जिंदा रखा था। उसकी झोपड़ी में 80 साल की एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली एक वीरान रेगिस्तान में रहती थी। कभी उसका परिवार भी यहीं रहता था, पर कई साल पहले आए रेत के भयंकर तूफान ने सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कोई बेटा ना कोई लौटा। तब से वह अकेली इस झोपड़ी में रहती थी। उसी बुढ़िया के पास घर के बस कुछ बकरियां थी जो दूध देती, और उसे पीछे एक तालाब जिसे मछलियां उबाल कर रखती थी। उसके सहारे का यहाँ दिन कट जाता, और किसी के इंतजार के साथ। एक दिन दोपहर को जब धूप अपने सबसे तीखे तेवर पर थी, तभी वो बूढ़ी दादी उस पेड़ की छांव पे बैठी थी, और बकरियों भी छांव में थी। उन्हें रेत की लहरों के पार एक आकृति हिलती नजर आई। जैसे जैसे वो पास आया, साफ हो गया कि जवान लड़का, लगभग 23-24 साल का, गोरा चिट्टा, थकान और धूप से झुलसा हुआ। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में प्यास थी। वह लड़खड़ाता हुआ छांव के पास आया और बुढ़िया को बोलने लगा, दादी थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। दादी कुछ टाइम सोचती, फिर सिर हिलाया। हाँ ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। दादी ने जैसे ही पानी लेकर आई, और लड़के ने पानी देखकर, जैसे ही लड़के को मटके से दादी ने पानी दिया, लड़के ने एक ही घूंट में पूरा पानी पी लिया। अब मानो उसके शरीर में जान आ गई हो। और फिर लड़का बोला, क्या मैं आज यहीं रुक सकता हूँ? मैं दूर गांव से आया हूँ, बियापुर की ओर जा रहा हूँ, मगर गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। चला भी नहीं जा रहा है, वो झिझकता हुआ बोला। बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, जरूर रुक सकते हो बेटा। मैं यहाँ बकरियों के साथ अकेली रहती हूँ, तुम भी रुकोगे तो अच्छा लगेगा। बुढ़िया की यह बात सुनकर लड़का मुस्कुराया और अपना बैग उठाकर झोपड़ी के अंदर जाने लगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। बुढ़िया औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, और पास में जवान बैठा लड़का बैठकर टकाटक बुढ़िया को देखा जा रहा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके मन में कुछ और जुबान और है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उस लड़के को रोटी और दूध देती है। फिर दोनों बैठकर खाते हैं। अब फिर दोनों बैठकर खा लेते हैं। रात को समय हो जाता है। झोपड़ी के भीतर टिमटिमा रहा था। लड़का बकरियों के पास बैठा था। वो बूढ़ी लड़के के लिए बिस्तर लगा रही थी, खुद भी नीचे चारपाई पर सोती, बस उस लड़के के लिए दूसरे कोने में बिस्तर लगा देती। क्या नाम तुम्हारा है? बड़ी बुढ़िया ने घर के अंदर से पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, लड़का बोला। बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा दिया है। लड़का अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा दिया है। लड़का धीरे से उठकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है और एक कोने में बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया अंदर आती है और अपने चारपाई पर लेट जाती है। थोड़ी लड़के को नींद नहीं आ रही आती है। वह चुपके से दादी के बिस्तर के पास जाकर बैठ जाता है और एक टकाटक देखने लगा। फिर उसने सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसके लगता कि बुढ़िया की नींद खुलने वाली है। तो वह डर जाता है। बुढ़िया की आंख खुली जाती है। बिस्तर से ही उठकर इधर उधर देखती है, कोई आया था क्या उसने बिस्तर के पास। फिर बुढ़िया नजर उस लड़के की तरफ डालती है, देखती लड़का सो रहा है। बूढ़ी औरत भी अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाती है, धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। लड़का सो जाने का नाटक कर रहा था। उसने आंखें खोला, सोचने लगा, मुझे जरा संभल कर रहना होगा। बुढ़िया बहुत चालाक है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा मकसद भी कभी कामयाब नहीं होगा। सोचते सोचते वो लड़का भी सो जाता है। अगली सुबह जब लड़का सोकर उठता है, तब झोपड़ी से बाहर आता है तो देखा कि बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही थी, और पास में बकरियां घास पत्तियां खा रही थी। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है, पूछता है, यह तालाब कहाँ है? मुझे मुंह हाथ धोना। बुढ़िया ने इशारा करते हुए कहा। झोपड़ी के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियों हैं, वहीं है। लड़का ने सिर हिलाया और झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास आकर देखा कि वो सच में एक सुंदर तालाब, जिसमें ढेर सारी मछलियां भी तैर रही थी। लड़का तालाब के किनारे उतरता, पानी
से मुंह हाथ धोने लगा। उसी इतनी सारी मछलियां देख मछलियां खाने का मन होने लगा। तभी पीछे से बूढ़ी औरत हाथ में एक कलश लेकर आती है, शायद पानी से भरने भरने के लिए। आते आते बोलती, देखा, तालाब में एक बड़ा सांप भी रहता है। आसपास ज्यादा घर जंगल, इसीलिए झोप झाड़ियों में हमेशा रहता है। लड़का थोड़ा डर जाता है और बोलता है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता इन जहरीले सांप बिच्छुओं से? बूढ़ी औरत लड़के को बता मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे अब आदत सी हो गई है। इन सांपों बिच्छुओं हमेशा आसपास घूमते रहते हैं पर कभी काटते नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर लड़का भी मुस्कुराने लगता है। तभी बुढ़िया बोलती है, क्या तुम मछली खाओगे? लड़का तुरंत बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, अगर आप खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बुढ़िया घर की ओर जाती और थोड़ी देर बाद हाथ में एक मछली पकड़ने वाला जाल लेकर आती है। तालाब में से उतरकर जाल में डालने लगती है। लड़का सब दृश्य देखकर बहुत खुश हो जाता है। बुढ़िया एक जाल देख फेंकती है और बहुत सारी मछलियां आ जाती है। छोटी छोटी मछलियां आती हैं जिससे उसे वापस छोड़ देती है। फिर दोबारा जाल तालाब में डालती तो लड़का बोलता, आप मछलियों को क्यों छोड़ दिया? तब बूढ़ी औरत बोलती है, छोटी मछलियां तालाब में रहेंगी और बड़ी होंगी और फिर होंगी ज्यादा मछलियां भी होती रहेंगी। अर्जुन कुछ देर तक बूढ़ी औरत को देखता रहा। जाल की मछलियों निकाल निकल रही थी। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, आप सुनसान रेगिस्तान में कैसे रहते हैं? अपना गुजारा कैसे? बूढ़ी औरत ने जाल जाल से निकाले बाहर रखा। मुस्कुरा के कहा, बेटा, इसी तालाब के सहारे। देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, मैं इस तालाब से मछलियां पकड़ती हूँ, कुछ खा लेती हूँ और कुछ आपस पास के गांव में बेच देती हूँ। उसी से मेरा गुजारा चलता है। और अजीब बात तो यह है कि इन सालों में कभी इस तालाब की मछलियां खत्म ही नहीं हुई। अर्जुन ध्यान से उसी बात को सुन रहा था। बूढ़ी औरत की आवाज अचानक भारी हो गई। आज ठीक से 30 साल पहले इस रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आया था। उसकी आंखें नम हो गई। बारिश, आंधी, रेत का तूफान, सब कुछ एक साथ। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ उसी तूफान में बह गया। वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, जब मुझे होश आया तो मैं रेत के अंदर दबी हुई थी। किसी तरह खुद को बाहर निकाला। फिर अपने पति, बाप, बूढ़ को ढूंढने लगी। आवाज कांप रही थी। मैंने आपस के कभी भी मुझे उस चीज को बुदबुदाने लगी। रेत लेट गई। सब तूफान बड़ा था। सब बिछड़ गए। अर्जुन ने देखा कि बूढ़ी औरत आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो बोला, आप चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा। उसी समय उसने जाल की तरफ देखा, उत्साहित होकर बोला, अरे देखो, देखो, तुम्हारे जाल में कितनी बड़ी मछली आ गई है। बूढ़ी औरत ने जाल की तरफ देखा, हल्की मुस्कुराहट उसने चेहरे पर आ गई। उसने मछली निकाली और झोपड़ी की चूल्हे के पास पकाने लगी। थोड़ी देर बाद मछली पक गई। उसने अर्जुन को खाना परोसा। दोनों साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद खाना इतना स्वादिष्ट बनाया हुआ था कि दादी बहुत लड़का बहुत ही वो हो गया कि दादी, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? दादी ने बोला, बेटा, मैं ये खाना आस 80 साल से बना रही हूँ। खाना का इतना टेस्ट था कि अर्जुन ने पेट भर के आराम से खाया। बूढ़ी औरत अपनी लाठी उठाकर, आराम करो बेटा, मैं बकरियों के लिए चारा लेने जा रही हूँ जंगल। धीरे धीरे जंगल की तरफ चली गई। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा इंतजार कर रहा था। देखते देखते शाम होने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत अभी तक नहीं लौटी। आखिर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वहां लगता है मुझे ही जाकर देखना। जंगल की तरफ चल पड़ा। रेगिस्तान के बीच इतना भरा जंगल देखकर वो हैरान रह गया। चारों तरफ ही सुंदरता को देखता हुआ अंदर बढ़ता गया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक बहुत सी सुंदर जवान लड़की पर पड़ी। वो लड़की रो रही थी। अर्जुन चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप कर उसे देखकर कुछ देर बाद वो लड़की उठी और धीरे धीरे पानी में उतर गई और उसने फिर डुबकी लगाई और जैसे ही वो पानी में डुबकी वो बदल गई। अर्जुन की आंखें फैल
फैल गई। वह घबरा गया, तुरंत वहां से निकलकर झोपड़ी में आकर बैठ गया पेड़ के नीचे। धीमे धीमे स्वर में बोला, लगता है अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह पूरा हो जाएगा। वो अजीब तरह से हंसने लगा। उसी समय पीछे से कदमों से आहट आई। अर्जुन ने पलट कर देखा, वही बूढ़ी औरत लाठी ले टेकते हुए वापस आ रही थी। उसके हाथ में बकरियों के लिए चारा था। वो बकरियों को चारा डालते हुए बोली, तुम अभी तक नहीं गए? तुम तो आज जाने वाले थे। अर्जुन बोला, नहीं, आज रात मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थे? अर्जुन बोला, बस ऐसे ही घूम रहा था। फिर उसने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बूढ़ी औरत ने जल्दी से जल्दी खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार बूढ़ी औरत को देख रहा था। वह गहरी नींद में थी। अर्जुन धीरे धीरे उठा और उसके पास गया। उसने फिर से उसके चेहरे पर हाथ धीमे धीमे से बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसने धीरे से उसके गले पर हाथ फेर दिया। फिर से तुम मेरी हो। इतनी बूढ़ी औरत की आंखें खुली। वह गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? अर्जुन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। बूढ़ी औरत झुलझुला कर बोली, जाओ जाकर सो जाओ। अर्जुन चुपचाप वापस बिस्तर पर